आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राम वही है जो वाल्मीकि की चौपाइयों में बसे। राम वही है जिनके नाम से बनते हैं मंदिर, टूटते हैं वोट। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में राम के रास्ते भी राजनीति के मोहरे बन चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पथ की जिस पर कभी भगवान श्री राम चले, लेकिन आज उसी रास्ते पर चल रही है सियासत की परछाई। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के दक्षिण कौशल की, जहां माना जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास का सबसे लंबा समय बिताया। यहाँ की मिट्टी में राम के पद चिन्ह है, यहाँ के कण कण में राम बसते हैं और यहाँ राम है भांजे के रूप में, मामा के घर पधारे अतिथि के रूप में। लेकिन अब यही राम जी फाइलों के पन्नों में उलझे हैं, नक्शों में घुमाए जा रहे हैं। पहली बार जब यह योजना बनी थी तब तक सपना था कि भगवान राम के वनवास की यात्रा को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पथ के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें लोग श्रद्धा से चलें और राम के पद चिन्ह को महसूस करें। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इसका खाका खींचा था, पर सत्ता बदली और भूपेश बघेल की सरकार ने नया नक्शा तैयार किया। 162 करोड़ की योजना, 9 पवित्र स्थल और 81 करोड़ रुपए का खर्च। लेकिन इससे पहले कि श्रद्धा का रास्ता पूरा बनता, वो पूरा अधूरा रह गया। अब जब फिर से सत्ता बदली है, विष्णुदेव साय की सरकार एक बार फिर इस रास्ते को बदलने जा। शोधकर्ता जुटाए जा रहे हैं, विद्वानों की सहमति ढूंढी जा रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, राम का पथ बार बार क्यों बदल रहा? बीजेपी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने राम के नाम पर कमाए, और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हमने राम को उनका मान दिया। लेकिन प्रभु श्री राम क्या कहते हैं? क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो न राजनीतिक थे न जातिगत, फिर भी आज उनके नाम पर नक्शे खींचे जा रहे, सड़कें तोड़ी और जोड़ी जा रही। हम तो शुरू से मतलब हमारे आराध्य श्री राम है। अब ये लोग तो पाखंड किए ना, पाखंड किए, वोट लेने के लिए ये सब सारा नौटंकी किए, लेकिन जनता तो नौटंकी समझती है ना। क्या आप जानते हैं राम की मां कौशल्या का मायका चंद्रखुरी छत्तीसगढ़ में ही है। यहाँ 51 फीट की राम की प्रतिमा लगाई गई थी, अब वो भी बदली जा रही। एक शोध में कहा जाता है कि राम कोरिया से बस्तर तक 1100 किलोमीटर चले, लेकिन सरकारें अभी तय कर रही है कि राम कहां कहां गए होंगे। राम वनगमन पथ के कुछ काम अधूरे हैं, कई स्थल बस नींव तक ही सीमित हैं। अब भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनी है, लेकिन जांच शुरू नहीं हुई। और प्रभु श्री राम वो अब भी राजनीति के नक्शे में भटक। भगवान राम ने वनवास में भी अपनी राह नहीं छोड़ी, लेकिन आज राम के रास्ते खुद भटकाए जा रहे हैं। कभी मंदिर निर्माण में विवाद, तो कभी वनगमन पथ में भ्रम। राम का नाम हर बार राजनीति की चौपाल में खड़ा कर दिया जाता। लेकिन सवाल वही, क्या राम सिर्फ सत्ता का साधन है या फिर आस्था और संस्कृति के जीवन प्रतीक? सोचिएगा जरूर। मैं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।